जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। आज हम ऐसे ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। दंडनायक शनिदेव महाराज। दंडनायक आज मैंने देखिए हमेशा मैं इन्हें कर्माधिकारी कहकर संबोधित करती हूँ, लेकिन आज मैंने दंडनायक क्यों कहा? यकीन मानिए ये चर्चा आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी, क्योंकि आज की चर्चा जो है शनिदेव की वर्तमान परिस्थिति के आधार पर है। शाश्वत चर्चा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है कि आपके लिए अच्छा ही अच्छा बताया जाए। जो है वो दिखाया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि देखिए सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, जैसे शनिदेव को दंड नायक कहा जाता है, हमारे कर्म के आधार पर वो हमको प्रभाव देने का कार्य करते हैं, दंडित करने का कार्य करते हैं। तो एक प्रश्न ये भी है कि क्या शनिदेव जिस तरीके से इस समय आपके लाभ भाव में विराजित है, तो एक भाव में इनके रहने की समयावधि जो होती है वो 2.5 वर्ष होती है। तो क्या साईं देव महाराज हमको पूरे 2.5 वर्ष प्रताड़ित करते रहेंगे? दूसरा क्या है, क्योंकि शनि का सीधा प्रत्यक्ष संबंध जो है वो आजीविका से होता है। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये दसम और एकादश भाव का कारकत्व रखते हैं। इसलिए देखिए इनके जो भी दंड हमें प्राप्त होते हैं वो सीधे सीधे हमारी आजीविका से जुड़ जाते हैं जाकर। आजीविका वो स्थान होता है कि जिसे यदि हमारे जीवन से निकाल दिया जाए तो हमारे जीवन के 11 भाव हमको बिल्कुल निरर्थक लगने लगेंगे। तो आजीविका बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। अब शनिदेव क्या पूरा समय हमें दंड देने का कार्य करते रहते हैं, या शनिदेव की कोई विशेष अवस्था होती है जिस समय पर शनिदेव हमें दंड देने का कार्य करते हैं? देखिए शनिदेव के लिए जो लोग भी कहते हैं कि ये केवल 3 भावों में ही दंड देने का कार्य करते हैं, बिल्कुल गलत बोलते हैं। शनिदेव के जो प्रभाव होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये 3 भाव ऐसे होते हैं जिनका देखिए ये व्यय का भाव है। अब जब आपके पास खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगेंगे तो मोस्टली इसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी फैमिली पर पड़ता है। इसलिए ये हमें स्पष्ट दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप स्वयं इतने ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, एकाकी हो जाते हैं कि आपके माता-पिता, यहाँ तक कि आपकी परछाई भी आपके साथ बैठने से कतराने लगती है। ये भाव फिर से आपके धन का है, पैतृक संपत्ति का है। तो ये 3 भाव ऐसे भाव होते हैं जिनका प्रभाव जो है पूरी फैमिली को भोगना पड़ता है। अब अन्य भाव जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि प्रभाव तो आपको हर भाव से शनिदेव दंड देने का कार्य करते हैं, कि जिस भाव में भी इनका या तो प्र- बैठे हों, या इनका दृष्टि संबंध हो, या नक्षत्र संबंध हो, मतलब कुछ भी अवस्था बन सकती है। अब ऐसे में देखिए एक तो गुरु का विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग भी इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि विपरीत राजयोग का मतलब ही होता है कि चीज़ें विपरीत यानी विषम परिस्थिति से प्रारंभ होकर फिर वो सुखद यानी हैप्पी एंडिंग होगी उनकी। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ से फायर कर दिया जाता है, और फायर करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, आपका कोई मित्र मिल जाता है या कोई जान पहचान वाला मिल जाता है, या आपके पास कोई फ़ोन वगैरह आ जाता है, जो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो आप वर्तमान समय में जहाँ से फायर किए गए हैं वहाँ से बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करता है। तो ये चीज़ें आपके लिए सुखद हो गई ना, कि आप कर तो रहे थे, आप 10 रुपये के लिए प्रयास, आपको प्राप्त हो गए 500 रुपये। तो मतलब ये चीज़ें जो होती हैं ये विपरीत राज्यों के द्वारा निर्मित होती है, जिसका भी प्रभाव शनि पर पड़ेगा। दूसरे शनि का वक्र होना, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है जिसको कि हम आज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए शनि क्या है, इस समय गुरु के ही नक्षत्र में है और गुरु की ही राशि में है। इसलिए गुरु की प्रत्येक अवस्था शनि को सीधा सीधा प्रभावित करेगी। अब यहाँ से अगर हम चर्चा करें शनिदेव के बारे में, तो शनिदेव देखिए मोस्टली इस समय वक्र अवस्था में है, और अभी ये लगभग आपके लिए 15 से 20 दिन और वक्री रहने वाले हैं। तो आपके लिए ये समय काल, क्योंकि मोस्टली शनि जो होते हैं विशेष परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, तो इस परिस्थितियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक
आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वक्र अवस्था में है, तो वक्र ग्रह का प्रभाव क्या होता है? कभी एक भाव आगे से, कभी एक भाव पीछे से, और कभी जिस स्थान पर दिखाई दे रहा है उस स्थान पर शनिदेव यहाँ पर 2.5 वर्षों तक गोचर करेंगे। अभी देखिए 5 से 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी 2 वर्ष फिर भी बाकी हैं। अभी बीच में शनिदेव फिर से वक्री होंगे। तो शनि देव अपने जो भी आपके, क्योंकि शनि देव भाव से निकलकर जब इस भाव तक आएंगे तो तब तक 30 वर्ष पूर्ण हो चुके होंगे। आपने 30 वर्षों में जितने भी इस भाव से संबंधित पाप कर्मास किए होंगे, आपका जो निम्नतर कर्मचारी आपको प्रत्युत्तर नहीं दे पाया होगा, जिसके हक का हनन आपने किया होगा, वह आपका प्रत्युत्तर नहीं मांग पाया होगा, वह सारे न्याय शनिदेव इस भाव में वक्र अवस्था में करेंगे। क्योंकि शनिदेव का जब भी वक्र होते हैं तब तब आपसे उस समय का हिसाब मांगते हैं जब आपने किसी के साथ गलत किया है। ये गलत किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि शनि देव उस व्यक्ति को दर्शाते हैं, उस तबके के कारक होते हैं जो अनपेक्षित होता है या उपेक्षित होता है। ऐसे यानी कि अनपेक्षित क्या होता है? आपके वृद्ध माता पिता हैं, आप उनको बहुत ही अनपेक्षित रखते हैं, यानी उनकी किसी ज़रूरत का ध्यान नहीं रखते हैं, उनसे आप रिस्पेक्ट से बोलते नहीं हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वो आपके शनि को क्रुद्ध करती हैं, क्योंकि शनि देव उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि के तौर पर आपसे हिसाब मांगते हैं, और शनि देव के पास सारे वह हथियार हैं, जिन अधिकार हैं जिनसे वो आपको दंडित कर सकते हैं, और इनका दंड जो जाता है सीधे आजीविका पर जाता है। किसी व्यक्ति की अगर जॉब में स्थायित्व तो नहीं आ रहा, अगर किसी की जॉब लगती है, फिर कुछ समय वो जॉब अच्छे से करता है, फिर वहाँ पर उसका मन उचाट होने लगता है, क्योंकि माहौल उसके अनुकूल नहीं है, शनि देव रुष्ट हैं। अगर वो बार बार जॉब छोड़ने के लिए बाध्य होता रहता है, या वो जिस योग्य है, जितनी जिस चीज़ की उसने पढ़ाई की है, अपनी स्किल्स को वो उपयोग नहीं कर पा रहा है, यानी उसने जो स्टडी की है वो उसने टेक्निकल लाइन में की है, लेकिन मजबूरीवश उसे टीचिंग करनी पड़ रही है। तो ये जो दो अलग अलग फील्ड हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यानी जो उसके पाप कर्म है, जब तक उनका प्रभाव पूर्ण नहीं हो पाएगा तब तक उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जॉब कर रहे हैं, अचानक से जॉब चली जाती है, बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से बिजनेस ठप हो जाता है, जो भी कार्य कर रहे हैं आजीविका संबंधित, उसमें रोज व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ये सब शनिदेव के ही प्रभाव में। सबसे बड़ी राहत की खबर वर्तमान समय में एक है कि शनिदेव इस समय पर 2 डिग्री के हैं। आप देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी ग्रह किसी भाव में होता है, 5 अवस्थाओं का भोग करता है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं जब ग्रह आपको प्रभाव देने का कार्य करता है। बाल्यावस्था मृतावस्था की बात करें तो ग्रह आपको 5% प्रभाव देता है। किशोरावस्था और वृद्धावस्था की बात करें, ग्रह आपको 30% प्रभाव देता है। युवावस्था की बात करें तो ग्रह आपको 100% प्रभाव देगा। वर्तमान समय में आपके लिए जो 5% है वो इतने बड़े प्राप्त हो रहे हैं, तो सोचिए जब युवा अवस्था में अगर ये वक्री हो गए, उस समय पर आपके लिए क्या प्रभाव निकल कर आएंगे, इमेजिन कीजिए। अब क्योंकि शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, क्योंकि लग्न पर जा रही है, ज्ञान पर जा रही है और अष्टम पर जा रही है, तीनों ही ऐसे महत्वपूर्ण भावों को इन्होंने नियंत्रित किया हुआ है। चौथा लाभ, लाभ नहीं होगा तो फिर जीवन कैसे चलेगा? मोस्टली देखिए, हमें इसीलिए हर कार्य को अपने नीति नियम के अनुसार करना चाहिए, कि जिससे कि हमारे जीवन में शनिदेव की कृपा ही बनी रहे। क्योंकि शनिदेव देखिए सिर्फ दंड के लिए ही जाने जाते हैं, न्याय के अनुसार व्यक्ति पर, क्योंकि अनुशासन होगा नहीं तो किसी भी संस्था का पतन होना निश्चित है, और यह संसार तो बहुत बड़ी संस्था है।
अगर इसमें शनिदेव का अनुशासन नहीं रहा और अनुशासन बनाए रखने में यह दंड का विधान का प्रयोग करने से भी बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। तो ऐसे में देखिए शनिदेव के जो विशेष प्रभाव, हालांकि आपके लिए राहत की सांस ये है कि शनिदेव वर्तमान समय में 2 डिग्री के हैं और जब ये मार्गी होंगे तब तक ये 1 डिग्री के पर पहुंच जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा उपहार कहा जा सकता है शनिदेव का। अब गोचरीय स्थितियों के अनुसार शनिदेव अभी फिर से वक्री होंगे 4 से 5 माह पश्चात। तब देखिए इनकी युवा जो अवस्था होगी वो किशोरावस्था होगी। आप इनको देखिए, अभी जो जिन लोगों के ऊपर इनकी किसी भी प्रकार की दशा नहीं है उनको इतने बड़े प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं, तो ये सोचिए जिनके ऊपर इनकी महादशा अंतरदशा चल रही होगी। क्योंकि महादशा, शनि की महादशा की अगर चर्चा करें, इसका समय काल जो होता है 18 वर्ष होता है और इनकी जो अंतरदशा होती है वो भी 9 से 10 माह की होती है। इतने लंबे पीरियड तक इनके कष्टों को भोग कौन कर सकता है, ये बताइए। जीवन एक दयनीय स्थिति में पहुंचा देते हैं। इसीलिए देखिए सदैव आग्रह रहता है हाथ जोड़कर कि शनिदेव के विशेष उपाय करते रहें। और उपाय के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन को नीति नियम पर चलाते रहें। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें, देखिए दशाएं तो कई एक साथ चलती हैं, लेकिन क्या होता है ये 2 दशाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि योगिनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनका समय काल जो होता है वो थोड़ा कम कम होता है। अब देखिए विशेष जिनके कर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए देखिए एक उपाय बता रही हूँ। कांसे की कटोरी लीजिए, ये देखिए आपको 3 चाहिए होंगी, 3 शनिवार ये उपाय करना है। आजीविका संबंधी आपके समस्त निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। 3 कटोरियाँ लेनी है और 3 शनिवार करना है। 1 कटोरी लीजिए, उसमें आप सरसों का तेल या काले तिल का तेल भरिए, उसमें आप समी पत्र डालिए, पुष्प डालिए और उसका पूजन कीजिए। उसमें अपना मुख देखकर यह किसी शनि मंदिर में दान कर दीजिए। 3 शनिवार दान करना है आपको और कटोरी सहित दान करना है। यह आपके कर्म